तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम विकास है स्टूडेंट। इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के बारे में, ठीक है। और हिंदी के जो गद्य वाले चैप्टर हैं वो देखिए 2021 बोर्ड में 4 गद्य वाले चैप्टर आपको दिए हैं। पहला मित्रता, दूसरा ममता और तीसरा भारतीय संस्कृति और चौथा अजंता। और इस चारों चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण गद्य हैं, ठीक है, जितने महत्वपूर्ण गद्यांश हैं वो सभी इस वीडियो में मैं बात करूँगा, वो भी चैप्टर वाइज। पहले हम लोग देखेंगे मित्रता के, फिर ममता के देखेंगे, फिर भारतीय संस्कृति के, फिर अजंता के देखेंगे। और इस वीडियो में पूरा आपका सभी महत्वपूर्ण गद्य खत्म, फिर गद्य वाले चैप्टर आप देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद कल मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उसके जितना पद है सब पद एक ही में बता दूंगा, बात खत्म, ठीक है। फिर आपका हिंदी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गद्य पद पूरा खत्म हो गया तो अब बचा ही क्या आप लोगों का। ग्रामर पोर्शन में बहुत चीज़ करा दिया हूँ मैं, तो इस तरह आपका पूरा चीज़ तैयार हो गया, ठीक है। स्टूडेंट दे तैयार भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। इस वीडियो को मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक का। स्टूडेंट क्या 500 लाइक का। और स्टूडेंट आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या मित्रता नामक चैप्टर का महत्वपूर्ण गद्यांश। इसी तरह सब सीरियल पढ़ के आप समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो मित्रता है, वो मित्रता चैप्टर जो कि रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता चैप्टर को लिखे हैं। इस चैप्टर की हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांशों के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। महत्वपूर्ण गद्यांश सब चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है, क्योंकि उधर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी में करा दिया हूँ। अब चैप्टर मित्रता दूसरा ममता है, उसके महत्वपूर्ण गद्यांश रहेगा। उसी तरह पद गद्य पद दोनों पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उस महत्वपूर्ण हम लोग गद्यांश को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत बार पूछा जाता है गद्यांश। और इसमें मेरा टारगेट रखा है 500 लाइक का स्टूडेंट। 500 लाइक का उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पहुंचा भी देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे गद्य देखेंगे, उसको आपको नोट करना है। चलिए स्टूडेंट, तो पहला नोट कीजिए। पहला नोट देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको नोट करना ही है। तो पहला गद्य आपसे कह रहा है कि देखिए नोट कीजिए, आगे का मैं 2 लाइन 3 लाइन बता देता हूं और लास्ट का मैं 2-3 लाइन बता दूंगा। इतना से तो आप अपने विद्या क्वेश्चन बुक्स में से खोज ही लेंगे ना। हाँ, तो इतना खोज लीजिएगा। चलिए जो बताऊंगा याद करके जाइएगा। चलिए पहला यह है, कह रहा है कि हंसमुख चेहरा बातचीत का ढंग। हंसमुख चेहरा बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका शुरू का लाइन रहेगा, इसको आप पहचान लीजिएगा। और लास्ट में आपको लाइन ये मिलेगा, एक प्राचीन विद्वान का वचन, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो ये देखिए जो अंडरलाइन, इसका व्याख्या भी करना होता है। तो देखिए ये जो पैसेज आपको दिया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है, इस पैसेज को स्टूडेंट आपको तैयार करके किसी कीमत पे ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। किसी कीमत पे आपको इस पैसेज को, इस चैप्टर के पैसेज को आपको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैसेज पहला है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पैसेज को आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए हम दूसरे पैसेज की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए दूसरा पैसेज आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और दूसरा पैसेज का जो स्टार्ट की लाइन है वह है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। तो ये तो सूर्य के आपको 3-4 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिख दिया हूँ। और लास्ट के कुछ लाइन ये मिलेगी कि अच्छी से अच्छी माता किसी धैर्य और कोमलता होती है, ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो ये लास्ट की लाइन है। तो इसको आप लोग अपने बुक्स या विद्या क्वेश्चन से जो भी हो, इसको खोज कर इस जो पैसेज को आपको जो पैसेज दिया है, जो गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को याद करके जाना स्टूडेंट, ठीक है। मैं इस चैप्टर में मित्रता के जितने मोस्ट गद्यांश होंगे सब बता दूंगा। तो पहला फर्स्ट मैंने बता दिया, दूसरा ये है, इसको आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलिए तब ये नोट हो गया स्टूडेंट। हम बढ़ गए अगले तीसरे गद्यांश की और तीसरा गद्यांश नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा गद्यांश ये कह रहा है स्टूडेंट कि सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छ प्रकृति में ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ आच्छिक बातें होनी चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग का लाइन है और लास्ट लाइन आप मिला लीजिएगा कि इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है, वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रति और मित्रता रही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है क्वेश्चन नंबर तीसरा को। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका गद है, इस गद को आप किसी न किसी
तरह से इसको तैयार करके ही आपको जाना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर बात हो गया तीसरे गद्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि तीसरा गद्य आपने क्लियर कर लिया होगा, इसको याद करके जाइएगा। चलिए अब हम चौथे गद्य के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, चौथा गद्य आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चौथा गद्य ये कह रहा है कि उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उड़ती हैं। और तो ये आपके शुरू के लाइन होंगे और लास्ट के लाइन ये है कि जिनका हृदय नीचाशयों और कुलसित विचारों में से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए शुरू के यहाँ पे 4 लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं और 4 लाइन लास्ट का आती है। इसको आप खोज के, इस पैसेज बहुत महत्वपूर्ण है, इस पैसेज को तैयार करके आपको स्टूडेंट जाना है एग्जाम में, ठीक है। यह पैसेज चौथा है स्टूडेंट। चलिए अब लास्ट पैसेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो 5वां पैसेज है। इसके बाद बस मात्र 5 ही पैसेज इस जो मित्रता चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्य हैं, बस मात्र 5 ही महत्वपूर्ण आपको ये गद्यांश को याद करके जाना है। पहला देखिए, आप 5वां नोट कीजिए। 5वां मैंने पूरा लिख दिया क्योंकि छोटा था, ठीक है। कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, थक केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको मैंने पैसेज बता दिया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के यह गद्यांश है। तो इन गद्यांशों को आप किसी न किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। तो 5 मैंने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको बता दिया स्टूडेंट, और इसको आपको लिख कर और अच्छे तरह से तैयार करके ही जाना है स्टूडेंट। तो बताइए कि चैप्टर नंबर दूसरे के जो ममता नामक चैप्टर है उसके हम महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे। कल दोस्तों मैंने मित्रता नामक जो चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण गद्यांश देख लिया था स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ममता, जिसे लिखे हैं कौन, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग गद्यांश, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा, 500 लाइक रिसीव कराइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब इस चैप्टर के हम लोग महत्वपूर्ण देखेंगे गद्यांश, और एक एक गद्यांश महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो उस सारे गद्यांश को आपको नोट करने हैं और देखकर एक बार जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, पहला आ गया गद्यांश आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि देख पा रहे हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। इसमें मैंने पूरे ही गद्यांश लिख दिया, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा नहीं लिखा हूँ, इसमें पूरा गद्यांश पूरा टोटली लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए पहला गद्यांश लिखिए, नोट कीजिए। कह रहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोना नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान उमड़ रहा था, ठीक है स्टूडेंट। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में टिकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो यह जो आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य दिखा तेरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गद्य है। तो स्टूडेंट इस गद्य को तो आपको तैयार करके ही किसी कीमत पे जाना है। ये आपका ममता चैप्टर का महत्वपूर्ण गद्य है, ठीक है, पहला। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पे दिखा दी, आप नोट कर लिए, ठीक है। तो इस पहला को एकदम नोट कर लीजिए और इसको याद करके ही आपको जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि पहला गद्य आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, और पहला नोट कर लिया तो दूसरा गद्य नोट कीजिए। और दूसरा गद्य स्टूडेंट यह है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतनी आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, इतना साहस पिताजी क्या भीख न मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा
जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। और यह आपका दूसरा गद्यांश है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको नोट करना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। उसको नोट करके याद करके जाना ही जाना, आपको किसी कीमत पे जाना है आपके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उसको नोट कर लिया तो तीसरा पैसेज आ गया है, और तीसरा आपका गद्यांश क्या दिया इसको नोट कीजिए, ठीक है। और इस चैप्टर का तीसरा गद्यांश जो इम्पोर्टेंट है वो नोट कीजिए कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मिलन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो ये आपका जो है ये तीसरा गद्य है, ठीक है। तीसरा गद्य इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट किसी कीमत पे आपको। तो ये तीसरा गद्य उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ मैं अच्छे ढंग से, और तीसरा गद्य आपको किसी कीमत पे नोट करके जाना स्टूडेंट। चलिए अब लास्ट गद्य इस चैप्टर के आ जाते हैं। 4 गद्य, मात्र 4 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य है इस चैप्टर के, ममता चैप्टर के, ठीक है। चलिए अब लास्ट गद्य है उसको नोट कीजिए कि अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो देखिए ये आपका चौथा गद्यांश जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है, ठीक है। इस वीडियो में टोटल में 4 गद्य बताया दो कि 4 ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर एक भी गद्य आने वाला नहीं है इस चैप्टर ममता चैप्टर से। तो बोर्ड एग्जाम में देने से पहले हिंदी को 24 अप्रैल को आपका हिंदी का पेपर है, उसको देने से पहले इस 4 गद्यांश को आपको एक बार देख के जाना है, ठीक है। फिर आपको मजा आ जाएगा जब आप बैठेंगे तो, ठीक है। इससे बाहर ये कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आज पूर्ण रूप से आपका गद्यांश खत्म होता हुआ ममता चैप्टर का, ठीक है। मित्रता चैप्टर का अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट। आप लोग जानते हैं मैं चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट मित्रता और ममता दो नामक चैप्टर है, उसके महत्वपूर्ण गद्यांश आप लोगों को बता दिया हूँ कि कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश इस साल 2021 बोर्ड एग्जाम में आएगा। और तीसरा आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृति, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। और भारतीय संस्कृति के हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश कौन से हैं, ठीक है स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप बहुत अच्छी तैयारी करा दीजिए 2021 बोर्ड एग्जाम के। पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जिस रूल रेगुलेशन से अगर पढ़ते हैं 100% 90% आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ आपको जितने चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सब मतलब रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। एक बार कम से कम तो देख कर जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलिए तो इस वीडियो को भारतीय संस्कृति में जो भारतीय संस्कृति जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट आपको गद्य दिखाने वाले हैं, उसको नोट कीजिए। और नोट करने से पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कीजिए। मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है, उसको प्लीज अचीव कराइए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहला आपके पास जो गद्यांश है वो पहला आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। देखिए आगे के कुछ लाइन में आपको बता देता हूं और नीचे के कुछ लाइन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कह रहा है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है।
फिर बीच में कुछ लाइन रहेगी और लास्ट लाइन आप लोग मिला लीजिएगा कि वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानवता मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो यह महत्वपूर्ण आपका जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको तैयार करके जाना, फालतू की कोई चीज ही नहीं पढ़ना। आपको मात्र 2 महीने बचे हैं, कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ना, बस वो चीज पढ़ना है जो एग्जाम में आए। तो ये आपका जो गद्यांश है, ये गद्यांश का स्क्रीनशॉट लेके भैया आप तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला आपको गद्य बताया इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूसरे गद्य, रुकेंगे नहीं हम लोग, एकदम पूरा जितना एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कर लेंगे हम लोग, ताकि एग्जाम में 1% आपको दिक्कत ही ना हो। चलिए दूसरा नोट कीजिए, कह रहा कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। ये आपकी स्टार्टिंग के कुछ लाइन 4 लाइन रहेंगी, बीच में कुछ रहेगा आपको, लास्ट लाइन मिला लीजिएगा कि हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका गद्यांश है स्टूडेंट। इस गद्यांश को आपको किसी कीमत पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी कीमत पे तैयार करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब तक मैंने 2 गद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया है, अब हम रुकेंगे नहीं, फिर बढ़ेंगे तुरंत तीसरे गद्यांश की ओर, उसको भी छोड़ेंगे नहीं, उसको याद करके जाएंगे हम लोग। देखिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है तीसरा गद्यांश। तीसरा गद्यांश स्टूडेंट ये कह रहा है आपसे कि हमें भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया, भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्तुत होने दिया। इस 4 लाइन आपका स्टार्टिंग का रहेगा, बीच में और कुछ रहेगा लाइनिंग आपको, फिर लास्ट की लाइनिंग मिला लीजिएगा आप लोग कि आज भी बहुत अंशों में कायम है। अब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस गद्य को भैया किसी कीमत पे आपको एक बार कम से कम देख रहे हैं तो एक बार, कम से कम देख रहे हैं तो एक बार, अधिक से अधिक देखेंगे तो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, बना के लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है। चलिए ये था आपका तीसरा, चलिए स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये तीसरा आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए अब रुकेंगे नहीं, फिर हम बढ़ेंगे इसके चौथे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। जो गद्यांश आपको बता रहा हूँ सभी बहुत बार 5 बार 10 बार 7 बार पूछे गए हुए हैं सब, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। कह रहा है चौथा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने आप को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में 2 बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। किन 2 बातों को बराबर ध्यान रखना है, और बीच में आपको और कुछ लाइनिंग रहेंगी और लास्ट की लाइनिंग आप मिला लीजिएगा कि हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिन में भी ऐसी मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गद्यांश, इसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं किसी कीमत पे, इसको हमको देखकर ही जाना है। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, क्या बचेगा ही, आप जाके आराम से लिखिएगा। तो ये चौथा आपका गद्यांश था जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के स्टूडेंट, ठीक है। चलिए और आगे है, अभी मानेंगे थोड़ी हम, अब बढ़ेंगे 5वें गद्यांश की ओर। देखिए स्टूडेंट 5वां गद्यांश, भाई देखिए हम लोग का जो टारगेट है ना वो 60 या 70 नहीं है, हम लोग का जो टारगेट है सीधे 90 है, और 90 लाने के लिए मतलब पढ़ना पड़ता है विस्तृत रूप से, समझ रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। चलिए तो देखिए तो 5वां गद्यांश आपका कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश के प्राण, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश और प्रदेश और संप्रदान, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। यह आपकी स्टार्टिंग कितनी लाइन मिला लीजिएगा, बीच में और कुछ लाइन ही रहेगा, लास्ट लाइन मिला लीजिएगा। कह रहा है कि अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलन हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह
शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब प्रश्न आपको बता रहा हूँ गद्यांश। इसको तो किसी कीमत पे एक बार देख के जाइएगा, एक बार, कम से कम एक बार, ठीक है। इसके बाद आपके दिमाग में थॉट बन जाएगा, किसी न किसी तरह लिख देंगे एग्जाम में बनाकर, ठीक है। बस इससे रिलेटेड होना चाहिए, नंबर आपको फुल मिक्स मिलेगा, ठीक है। चलिए ये 5वां गद्यांश आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 5वां आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, हो गया। अब लास्ट गद्यांश की ओर बढ़ चलते हैं। भाई कितना छोटा है, इसको भी तुरंत उड़ा देंगे हम लोग। 6वां आपका गद्यांश ये कह रहा है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। ये आपका कुछ स्टार्टिंग के लाइन रहेंगे और लास्ट के लाइनिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मिला लीजिएगा कि वह नैतिक अंकुशीय चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये 6वां आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसके स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए बढ़िया से, हाँ ले लिया आपने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस जो आपका मैं बताया हूँ भारतीय संस्कृति, इसमें 6 गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार देख के आपको एग्जाम में जाना है, समझ रहे हैं। फिर आपको अगर थोड़ा भी इसके दिमाग में आपको रहेगा इससे रिलेटेड, आप बना के लिख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए तो इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके याद करके जाना है। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी आपको। हम लोग जैसा कि जानते हैं आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज चैप्टर 4 आपका अजंता है, जिसे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं और इनके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अजंता जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश के बारे में, कि इसके मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश कौन है जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो का भी लाइक नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, 500 लाइक का टारगेट मैंने रखा है। प्लीज इससे आप लाइक करके ही आप वीडियोस को देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने आ गया है पहला गद, ठीक है स्टूडेंट, पहला गद आ गया है। पहले गद को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इसके। और कह रहा है कि इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संचार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। तो देखिए शुरू के आप मैंने 4-5 लाइन लिख दिया है, बीच में और कुछ लाइन रहेंगी उसको मिला लीजिएगा और लास्ट की लाइन मिला लीजिएगा। और इन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। तो यहाँ से जैसा देख पा रहे हैं ये पहला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट गद है, ठीक है। तो यहाँ शुरू से मिला लीजिएगा और लास्ट की मिला लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। और यह गद आपको विद्या क्वेश्चन में बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में बहुत आसानी से मिल जाएगा और बुक में भी मिल जाएगा। तो आप इसको कहीं दोनों से भी कहीं से मिलता है, आप इसको लिख के और इसको याद करके ही इस गद को तैयार करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। इस चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह गद है पहला। उम्मीद करता हूँ कि पहला गद आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को पहले गद में। चलिए इसी चैप्टर के दूसरे गद की ओर बढ़ चलते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा गद स्टूडेंट यह कह रहा है कि कितना जीवन बरस पड़ा है, ठीक है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो, कहानी से कहानी टकराती चली गई है। और बीच में कुछ लाइन रहेगा उसको मिला लीजिएगा। और लास्ट की लाइन कह रहा है कि जन्म से लेकर निर्माण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटाने का नाम नहीं लेती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका गद्यांश दूसरा है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। तो इस गद्यांश को आपको याद करके जाना है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आसानी से स्टूडेंट और बुक में भी मिल जाएगा। इसको आप नोट करके ही याद करके जाइएगा। चलिए तो यहाँ पे मैंने पहला गद आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा मैंने गद इंपोर्टेंट आप लोगों को बता दिया। चलिए इसी चैप्टर के हम लोग तीसरे गद की ओर बढ़ चलते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए तीसरा गद ये कह रहा है, देखिए आगे आपके लोग की स्क्रीन पे, इसको नोट कीजिए कि और
उधर वह बंदरों का चित्र है, और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान, उधर सरोवर में जल विहार करता है। वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथिनियों को दे रहा था। ठीक है स्टूडेंट, यह आपको 4 लाइन आगे का मैंने लिख दिया हूं, और लास्ट लाइन मिला लीजिएगा कि अब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। अब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। और ये आपकी लास्ट की लाइन, इसको मिला कि ये जो तीसरा गद्यांश आपको जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाने हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तीसरा था आपका गद्य का। ठीक है, चलिए तीसरा गद्य आपने नोट कर लिया होगा, नो डाउट आप लोगों को होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले गद्य की ओर, और गद्य नंबर चौथे की ओर। गद्य चौथा है आगे आपकी स्क्रीन पे। और गद्य चौथा ये स्टूडेंट कह रहा है इसमें कि है हाथ में कमल लिए, है हाथ में कमल लिए बुध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत बरसती जा रही है। और यह यशोधरा है। ये आपको स्टार्टिंग का लाइन कुछ है, और लास्ट की लाइन यहाँ पे है कि बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है, उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। ये लास्ट की लाइन है, तो इसको मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पूर्ण रूप से आपको ये पूरा चौथा गद्यांश में आपको दिखा देता हूँ, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अजंता। अजंता के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गद्यांश, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, याद करिए जाइएगा 2021 बोर्ड एग्जाम में। चलिए, और चौथा गद्य हो गया। तो इस चैप्टर के हम लोग लास्ट गद्य की ओर बढ़ चलते हैं, और पांचवा गद्य जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मात्र 5 गद्य आप अगर देख के भी जाते हैं तब किसी न किसी तरह बना के भी लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होता है। तो पढ़ के जाएंगे तभी तो अर्थ मालूम रहेगा। चलिए देखते हैं उसको। चलिए स्टूडेंट, देखिए पांचवा आ गया। पांचवा गद्यांश नोट कीजिए कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पांचवा गद्यांश स्टूडेंट यह कह रहा है इसमें कि और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेर जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी सुनते गए हैं। बीच में और कुछ लाइनिंग रहेंगे, और लास्ट लाइन मिला लीजिए, जिसे सहाद्री कहते हैं, जिसे सहाद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं। तो ये देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे की स्टार्टिंग लाइन मिला लीजिएगा और लास्ट की लाइन मिला लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा गद्यांश है। तो गद्यांश पांचवा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ, इस वीडियो में मैंने टोटल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य डिस्कस कर दिया। ठीक है, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य डिस्कस मैंने कर दिया। और देखिए गद्य के जितने चैप्टर थे, मात्र 4 ही चैप्टर आपके गद्य के थे, चारों चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। कल से मैं पद पे आऊंगा और पद आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी प्रकार पूरा हिंदी आपका कवर हो जाएगा स्टूडेंट, आप टेंशन ना लीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो बताइए आप स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।